हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, आज की जो हमारी ये वीडियो है वो जो है हमारी टेक्नोलॉजी की यानी कि तकनीकी परिपेक्ष की जो है छठी क्लास हम लोगों की होने वाली है। बीएड सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस जो है हम लोग इसी चैनल पे आप लोगों को जो है मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट बीएड सेकंड सेमेस्टर क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ पे आप लोगों को सारी क्लासेस टेक्नोलॉजी की और इन्वायरमेंट एजुकेशन की सारी जो है ऑब्जेक्टिव क्लासेज वहाँ पे मिल जाएंगी। तो आप लोग जो है प्रीवियस क्लासेज अगर अभी तक नहीं देखा है तो वहाँ से जाके अपने जो है प्रीवियस क्लासेस को भी वहाँ से कवर कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में जो है हम लोग टॉप 50 जो है बहुविकल्पी प्रश्न जो है देखने वाले हैं, उनको हल करने वाले हैं। चाहे आप लोग कानपुर यूनिवर्सिटी से हो, प्रयागराज यूनिवर्सिटी से या फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी से हो। ज़्यादातर आप लोगों को कानपुर यूनिवर्सिटी के जो है 25 जुलाई से एग्जाम है, तो उसी के टारगेट बेस पे हम लोग जो है ये सीरीज चला रहे हैं। 50-50 क्वेश्चनों की सीरीज जो है हम लोग डेली जो है कवर कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में जो है हम लोग अगली क्लास को जो है देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग सीधे जो है क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण के संदर्भ में क्या सही नहीं है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है सूक्ष्म शिक्षण के संबंध में सही नहीं है। शिक्षण प्रशिक्षण की वैश्लेषिक विधि नहीं है, यहाँ पे नहीं है पूछा है, तो शिक्षण प्रशिक्षण की वैश्लेषिक विधि नहीं है, तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और परंपरागत शिक्षण की जटिलताओं को कम करता है, ये तो सही कह रहा है। उसके बाद अभ्यास को अधिक नियंत्रित बनाने का प्रयास करता है, ये भी सही कह रहा है। यह एक समय में एक कौशल के प्रशिक्षण पर बल देता है, ये भी सही कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव इसमें पूछा है तो निगेटिव ही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूक्ष्म शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सूक्ष्म शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। वास्तविक शिक्षण एवं जटिलताओं में ह्रास, ये तो है। एक समय में एक कौशल का प्रशिक्षण, ये भी है। अभ्यास प्रक्रिया में निरंतर का अभाव, ये जो है नहीं है इसमें। अभ्यास प्रक्रिया में नियंत्रण का अभाव जो है इसमें नहीं होता सूक्ष्म शिक्षण में, तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूक्ष्म शिक्षण की व्यवस्था है। जो सूक्ष्म शिक्षण की व्यवस्था एक जो है ज्ञान प्राप्ति अवस्था की व्यवस्था है, कौशल प्राप्ति अवस्था की व्यवस्था है, या फिर कौशल हस्तांतरण अवस्था की जो है व्यवस्था है। तो ये जो है ये सभी हो जाएगा, इसका राइट आंसर ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूक्ष्म शिक्षण के संदर्भ में क्या सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सूक्ष्म शिक्षण के संबंध में सही है। तो इसमें पहला ऑप्शन है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने 14 शिक्षण कौशलों की सूची तैयार की है, ये भी सही कह रहा है। अगला है हमारा कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने जो है 18 शिक्षण कौशलों की सूची तैयार की है, ये भी सही कह रहा है। भारत में एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा ने जो है 21 शिक्षण कौशलों की सूची तैयार किया है, ये भी सही कह रहा है। तो ये जो है सभी सही हैं, तो ऊपर्युक्त तो सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूक्ष्म शिक्षण की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है सूक्ष्म शिक्षण की विशेषता नहीं है। तो इसमें जो है कक्षा शिक्षण की जटिलता को कम करता है, ये तो सही कह रहा है। इसमें छात्र में आत्मविश्वास की वृद्धि होती है, ये भी सही कह रहा है। इसमें छात्राध्यापक अपनी क्षमताओं के अनुसार कौशलों को सिखाता है, ये भी सही कह रहा है। प्रतिपुष्टि ज्ञान अर्जन में सहायक नहीं होती है, ये गलत है। प्रतिपुष्टि ज्ञान अर्जन में सहायक बिल्कुल भी होती है, तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो यहाँ पे नहीं वाला राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा सूक्ष्म शिक्षण का महत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सूक्ष्म शिक्षण का महत्व है। शिक्षण कौशलों में प्रवीणता लाने में यह प्रभावी विधि है। शिक्षण, ये तो सही बात है। सूक्ष्म शिक्षण का पर्यवेक्षण पूरी तरह से वस्तुगत है। छात्राध्यापक में आत्मविश्वास की वृद्धि होती है, सही बात है। इसके द्वारा छात्राध्यापकों को कक्षा शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाइयों से अवगत कराया जाता है, ये भी सही बात है। तो उपर्युक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी जो है इसके महत्व के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अनुकरणीय शिक्षण को पुकारा जाता है, यानी कि अनुकरणीय शिक्षण को जो है और किस नाम से जाना जाता है। भूमिका, अभिनव, उपचारात्मक विधि, या फिर अग्रिम प्रशिक्षण। तो जो अनुकरणीय शिक्षण है वो जो है इन तीनों नामों से जाना जाता है, तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर। अगला अनुकरणीय शिक्षण का विकास किया था, यानी कि अनुकरणीय शिक्षण का जो विकास है उसको जो है किसने किया था। तो क्रुइक्सैंक ने किया था। जो क्रुइक्सैंक महोदय ने, उन्होंने जो अनुकरणीय शिक्षा का विकास किया था। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा है कि अनुकरणीय शिक्षण काल्पनिक परंतु सत्य लगने वाला कृत्रिम रूप से निर्मित शिक्षण होता है, जिसके सहारे प्रशिक्षार्थियों में वास्तविक घटनाओं का सामना करने की क्षमता पैदा होती है। यह कथन जो है किसका है।
तो यह कथन जो है संतोष मित्तल का है, तो संतोष मित्तल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आधुनिक भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, जो आधुनिक भाषा शिक्षण है उसका क्या उद्देश्य है? छात्रों में लिखने में, भाषा बोलने, समझने, पढ़ने, लिखने में मूल भाषी की भांति क्षमताओं को विकसित करना, ये तो सही बात है। छात्रों में सही उच्चारण, अपेक्षित भाव, लयबद्धता तथा शिक्षित मूल भाषा की भांति भाषा प्रवाह के योग्यता में विकास करना, ये भी सही कह रहा है। तो जो इसके उद्देश्य ये दोनों हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण मशीन की विशेषता है, शिक्षण मशीन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? ये मशीनें जो है शिक्षण समस्या के समाधान में सहायक होती हैं, ये भी सही कह रहा है। इन मशीनों से जो है छात्र की उनकी अनुक्रिया के बारे में सूचना मिलती है, ये भी सही कह रहा है। ये मशीनें छात्र को व्यक्तिगत रूप से अपनी गति से कार्य करने का अवसर प्रदान करती हैं, यानी कि ये भी सही कह रहा है। तो जो शिक्षण मशीन की जो विशेषता है जो है उपर्युक्त तो सभी हो जाएगा, यानी कि ये सभी विशेषताएं आती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण मशीन का प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है शिक्षण मशीन का प्रकार है? अनुक्रिया निर्मित मशीन, बहुविकल्पी मशीन, तो ये दोनों हो जाएगा। जो शिक्षण मशीन के प्रकार है, अनुक्रिया निर्मित मशीन भी होता है और बहुविकल्पी मशीन भी होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतःक्रिया विश्लेषण में कौन सी प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है? जो अंतःक्रिया विश्लेषण है उसमें जो है कौन सी प्रक्रिया जो है प्रयुक्त की जाती है? तो इसमें जो है अंकन को जो है प्रयुक्त किया जाता है, तो अंकन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अध्यापक के व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? यानी कि अध्यापक के व्यवहार का जो विश्लेषण करने के लिए हम लोग किस विधि का प्रयोग करते हैं? प्रवाह रेखा चित्र, प्रवाह चार्ट या फिर अंतःक्रिया प्रतिमान, तो इसमें ये सभी हो जाएगा, यानी इन सभी विधियों का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ये जो कथन दिया है ये जो है किसका है? कि उपचारात्मक शिक्षण वास्तव में छात्र ने जो कुछ सीखा है उसको ध्यान में रखकर उसकी उन्नति प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जो उपचारात्मक शिक्षण होता है वो जो है वास्तव में जो है छात्र में कुछ मतलब जो भी छात्र ने सीखा है उसको जो है ध्यान में रखकर उसकी उन्नति करने के लिए किया जाता है। तो ये कथन जो है माथुर जी का है, यानी कि एस माथुर जी ने यह कथन दिया था। अगला है एनसीईआरटी का गठन कब हुआ था? एनसीईआरटी का जो है गठन कब हुआ था? तो 1970 में हुआ था। एनसीईआरटी का गठन जो है 1970 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शिक्षण क्रियाओं का वह समूह जो अधिगम उत्पन्न करने के लिए प्रेरित होती हैं। शिक्षण क्रियाओं को वह समूह जो अधिगम उत्पन्न करने के लिए प्रेरित होती हैं, यह कथन जो है किसका है? तो स्मिथ जी ने कहा था, B.O. स्मिथ जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण चर है, शिक्षण जो है चर है, शिक्षक, शिक्षार्थी, विषय वस्तु, प्रस्तुतिकरण, व्यूह, नीति, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। तो शिक्षण के लिए उपर्युक्त होते हैं वो जो है शिक्षक भी होता है, शिक्षार्थी भी होता है और हमारा जो विषय वस्तु यानी कि पाठ्यक्रम होता है वो भी जरूरी होता है शिक्षण के लिए, तो ये सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शिक्षण चरों का कार्य क्या है? जो शिक्षण चरों का कार्य क्या है? तो जो है निदान करना, उपचार करना, मूल्यांकन करना या फिर ये सभी, तो ये सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शिक्षक प्रक्रिया का प्रमुख अवयव है, जो शिक्षक प्रक्रिया उसका जो प्रमुख अवयव निम्नलिखित में से कौन सा है? विषय वस्तु या फिर संप्रेषण, तो जो इसके प्रमुख अवयव ये दोनों होते हैं, विषय वस्तु भी होता है और संप्रेषण भी होता है, तो ए और बी जो है दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ये जो ऑप्शन दिए हैं उसमें जो है शिक्षा के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? शिक्षा एक असामाजिक प्रक्रिया है, ये गलत कह रहा है। शिक्षा जो है एक सामाजिक प्रक्रिया होती है, ना कि असामाजिक, तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कह रहा है शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये तो सही कह रहा है। शिक्षा प्रक्रिया चेतन और अचेतन दोनों की दिशाओं में चलती है, ये भी सही बात है। औपचारिक शिक्षा के परिणाम निश्चित होते हैं, ये भी सही कह रहा है। तो इसका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा, शिक्षा एक असामाजिक प्रक्रिया है, यही जो है गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसने परिभाषित किया है कि व्यवहारिक तकनीकी वैज्ञानिक ज्ञान का शिक्षक व्यवहार में
परिमार्जन में अनुप्रयोग होता है। जो व्यवहारिक तकनीकी विज्ञान है वो जो है ज्ञान का जो है शिक्षक द्वारा व्यवहार परिमार्जन में अनुप्रयोग है। यह कथन जो है किसका है? तो राम शुक्ल पांडे जी का, डॉक्टर राम शुक्ल पांडे जी ने बताया है। अगला है, किसने कहा है? नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है। जो नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति जो है नवीनता का अनुभव करता है, नई नई चीज़ों का अनुभव करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है H.C. बार्नेट, M.B. माइल्स, E.M. रोजर्स, इनमें से जो है कोई नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने परिभाषित किया है कि नवाचार ज्ञान बूझकर किए जाने वाला नूतन एवं विशिष्ट परिवर्तन होता है जिसे किसी तंत्र के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रभावी माना जाता है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है M.B. माइल्स का है। तो M.B. माइल्स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नवाचार के संदर्भ में क्या सही है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन जो है नवाचार के संदर्भ में सही बैठता है? यह जो है ज्ञान बूझकर किए जाने वाला नियोजित प्रयास है, ये तो सही बात है। नवाचार में विशिष्टता का अंश सन्निहित रहता, ये भी सही बात है। शिक्षा में नवाचार को गुणात्मक सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है, ये भी सही बात है। तो इसके संदर्भ में ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो उपर्युक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट स्कूल किस प्रदेश का अभिनव प्रयास है? जो स्मार्ट स्कूल जो है वो जो है किस प्रदेश का अभिनव प्रयास है? तो महाराष्ट्र सरकार ने जो है स्मार्ट स्कूल जो है एक जो है मतलब अभिनव चलाया था, यानी कि एक योजना टाइप से चलाया था महाराष्ट्र सरकार ने। वहीं का जो है ये जो है प्रयास है, महाराष्ट्र सरकार ने प्रयास किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण का स्तर, जो शिक्षण का स्तर जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? स्मृति स्तर, चिंतन स्तर, अवबोध स्तर या फिर उपर्युक्त सभी? तो जो शिक्षण के स्तर हैं वो जो है सभी हैं, यानी स्मृति स्तर पर भी शिक्षण होता है, चिंतन स्तर पर भी होता है और अवबोध स्तर पर भी होता है। तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि संप्रत्यय एवं नियमों का प्रभावी शिक्षण किस स्तर पर होता है? जो संप्रत्यय एवं नियमों का प्रभावी शिक्षण है वो जो है किस स्तर पर होता है? तो वो जो है हमेशा चिंतन स्तर पर होता है। तो चिंतन स्तर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जैक्सन ने जो है शिक्षण को किस अवस्था में विश्लेषित किया है? जो जैक्सन महोदय हैं उन्होंने जो शिक्षण को किस अवस्था में विश्लेषित किया है? तो अंतःक्रिया अवस्था में इन्होंने विश्लेषित किया है। तो अंतःक्रिया अवस्था जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऐसी परिस्थिति जो अपेक्षित अनुक्रिया के बार बार होने की संभावनाओं में वृद्धि करती है वो कही जाती है? तो धनात्मक पुनर्बलन। धनात्मक पुनर्बलन एक ऐसी स्थिति होती है या परिस्थिति होती है जो है अपेक्षित अनुक्रिया के बार बार होने की संभावनाओं में वृद्धि करती है। तो धनात्मक पुनर्बलन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किसने कहा है कि शिक्षण जो है सिद्धांत शिक्षण की सामान्य विधि की व्याख्या करता है? जो शिक्षण सिद्धांत होता है वो जो है शिक्षण की सामान्य विधि की व्याख्या करता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है ब्रूनर महोदय का है। तो ब्रूनर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुनर्बलन के संबंध में क्या सही है? पुनर्बलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन जो है सही है? तो यह मनोविज्ञान का शब्द है, ये तो सही बात है। यह एक प्रतिबंध है जो अपेक्षित अनुक्रियाओं की गति में वृद्धि करता है, ये भी सही बात है। वी.एफ. स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग इसी पर आधारित होती है, ये भी सही बात है। तो उपरयुक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षा में उच्च अधिगम के लिए प्रविधि है। जो शिक्षा में उच्च अधिगम के लिए प्रविधि है निम्नलिखित में से कौन सी है? सम्मेलन, विचार समिति, विचार संगोष्ठी या फिर ये सभी? तो इसका राइट आंसर ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परंपरागत शिक्षा के विरुद्ध मुक्त शिक्षा की क्रांति का श्रेय किस अमेरिकन विचारक को जाता है? जो परंपरागत शिक्षा के विरुद्ध जो मुक्त शिक्षा की क्रांति लाई है उसमें जो है कौन सा अमेरिकन है? तो इसमें जो है कौन कौन से अमेरिकन जो है शामिल हैं? तो गुडमैन भी शामिल है इसमें, एवरेस्ट रोजर भी शामिल है, इवान इलिच भी शामिल है। तो ये सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो परंपरागत शिक्षा के विरुद्ध मुक्त शिक्षा की क्रांति इन सभी ने मिलकर जो है लाई है। तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूरस्थ शिक्षा का विकास पहले किस देश में हुआ था? जो दूरस्थ शिक्षा का विकास है सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था। तो इंग्लैंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1979 में हुई थी। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1979 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम दूरस्थ शिक्षा विश्वविद्यालय यानी कि जिसे हम लोग खुला विश्वविद्यालय कहते हैं, वो जो है कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में दो है खुला विश्वविद्यालय, सबसे पहले हैदराबाद में स्थापित किया गया था। तो हैदराबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जिसे हम लोग इग्नू कहते हैं, उसकी स्थापना जो है कब हुई थी? तो इग्नू की स्थापना जो है 1985 में हुई थी। तो 1985 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खुले विश्वविद्यालय की विशेषता है। जो खुला विश्वविद्यालय होता है उसकी क्या विशेषता होती है? यह पारंपरिक या फिर औपचारिक विश्वविद्यालय की चार दीवारी से मुक्त होता है, बिल्कुल सही है। यह शिक्षा की गैर औपचारिक एवं निरौपचारिक अभिकरण है ये तथा सर्वजन सुलभ है, बिल्कुल सही बात है। खुला विश्वविद्यालय जीवन पर्यंत शिक्षा या सतत शिक्षा को सुलभ कराने का साधन है, ये भी सही कह रहा है। तो जो इसकी विशेषता ये सभी हो जाएंगे, यानी कि उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम इंग्लैंड में खुले विश्वविद्यालय का विकास कब हुआ था? इंग्लैंड में जो खुला विश्वविद्यालय सबसे पहले हुआ मतलब ओपन हुआ था, वो जो है कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था। तो 1969 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने जो है सर्वप्रथम बर्लिन या फिर जर्मनी में जो है 1856 में भाषा शिक्षण का कार्य पत्राचार द्वारा प्रारंभ किया था? यानी कि जो बर्लिन में या फिर जर्मनी में सन 1856 में भाषा शिक्षण का कार्य सबसे पहले किसने प्रारंभ किया था? तो चार्ल्स टूसेंट ने। चार्ल्स टूसेंट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि भारत में किस विश्वविद्यालय में पत्राचार शिक्षा का सूत्रपात किया गया? भारत में जो है किस विश्वविद्यालय में जो पत्राचार शिक्षा का सूत्रपात है किया गया था, वो जो है दिल्ली विश्वविद्यालय में किया गया था। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश में पत्राचार शिक्षा संस्थान की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश में जो पत्राचार शिक्षा संस्थान है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1980 में हुई थी। तो 1980 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है? यानी कि भारत का पहला समाचार वाचक है वो जो है देवर्षि नारद को माना जाता है। तो देवर्षि नारद जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि धरती और देवलोक के बीच में संवाद सेतु कौन थे? जो धरती और देवलोक के बीच में संवाद सेतु हैं वो जो है नारद थे। तो नारद जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महाभारत के युद्ध का विवरण सुनाया था। जो महाभारत का युद्ध है उसका विवरण किसने सुनाया था? तो संजय ने सुनाया था। तो संजय जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देवर्षि नारद का वाद्य यंत्र क्या था? जो नारद जी था उसका जो है वाद्य यंत्र वीणा थी। तो वीणा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हम जनसंचार के आधुनिक माध्यम प्राप्त हुए हैं। हम जो है जनसंचार के आधुनिक माध्यम प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अंग्रेजों से प्राप्त हुए हैं। तो अंग्रेजों से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट आदि जो है प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो जो है समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट हैं वो जो है पश्चिम से प्राप्त हुए हैं। तो पश्चिम से बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव जीवन का अब जो है असंभव नहीं, मानव जीवन जो है अब असंभव नहीं है, किसके बिना असंभव नहीं है? संचार के बिना, गप्पों के बिना, सैर के बिना या फिर पढ़ाई के बिना? तो मानव जीवन जो है इस समय जो है संचार के बिना जो है असंभव है। मतलब कि संचार के बिना संभव बिल्कुल भी नहीं है। जो दिन प्रतिदिन जो है नई नई टेक्नोलॉजी आ रही, संचार में खोज हो रहे हैं, इसके बिना यानी कि साइंस के बिना जो है मानव जीवन अब संभव नहीं है। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे जो है हम लोगों ने 50 क्वेश्चनों की सीरीज जो है इस वीडियो में हम लोगों ने पूरा A to Z कवर कर लिया है। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।